हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि स्वाट्स जो है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम और उसका मॉक टेस्ट कैसे देना है और क्या-क्या बात को फ़ॉलो करना है, क्या-क्या बात को ध्यान में रखना है और किस तरह से एक अच्छे से एग्ज़ाम को देना है। तो इस सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहाँ से आपको प्रॉपर्ली इस बात को समझाता चलूँगा। तो इसके लिए मैं जो शॉर्ट्स का जो वेबसाइट है उसको मैं खोल लिया हूँ। तो आपका जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई को होने वाला है। जो अंडर ग्रेजुएट के जो है बच्चे, उनका अंडर ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम है ना 1 जुलाई को होने वाला है। जो टाइमिंग रहने वाला है वो 11 बजे है। जो आपका एग्ज़ाम है ना 1.5 घंटे चलेंगे, यानी कि 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उसी दिन को होगा, लेकिन टाइमिंग उनके लिए है 3 पीएम से। तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो 2 दिन होने वाला है, पहला 28 तारीख और दूसरा 29 तारीख, 2 दिन आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। और ये जो मॉक टेस्ट होगा ये अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सबके लिए मॉक टेस्ट होगा। इसका जो टाइमिंग है 10 एम से 12 एम है, 1 बजे से 3 बजे है, 4 बजे से 6 बजे, यानी कि 3 टाइम दिया गया है। 3 टाइम आप किसी टाइम में भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं। और 2 दिन ये हो रहा है, 2 दिन में से कम 1 दिन या फिर दोनों दिन जो इसको अटेंड करें, मॉक टेस्ट को दें। मॉक टेस्ट देने से आपका ये क्लियर होगा कि आपका माइक प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, आपका कैमरा प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, आपका सिस्टम कौन-सा है, आपको नेटवर्क कंडीशन सही है कि नहीं, क्या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वही है कि दूसरा कोई है। ठीक है ना? प्रॉपर्ली उस चीज़ को एनालाइज़ करने के लिए, सब चीज़ जानने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है। ठीक है ना? ताकि आपका इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँच सके। और ये क्या-क्या जो बातें हैं उसको ध्यान रखना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। यानी कि आपको मॉक टेस्ट से पहले या फिर एग्ज़ाम से पहले 3 से 5 मिनट पहले आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को खोल के बैठ जाना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना है। और आपका जो है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है उसका आगे जो फ्रंट वाला कैमरा है और माइक प्रॉपर्ली काम करना होना चाहिए। अगर आपका ये प्रॉपर्ली काम नहीं करता तो आपका रेड कलर का दिखाएगा, क्रॉस सिग्नल दिखाएगा और आपका उसमें बोलेगा कि माइक को या फिर कैमरा को आपको ठीक करने के लिए। अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा, आपको मॉक टेस्ट नहीं दे पाएँगे। और इसका जो गूगल क्रोम का वर्ज़न है 50 आपका वर्ज़न होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो डेस्कटॉप है उसका गूगल क्रोम का जो वर्ज़न है 50 होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग लैपटॉप देन इंश्योर दैट बैटरी बैकअप इज़ फुली चार्ज। यानी कि आप अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो एक बार इंश्योर कर लें कि आपका लैपटॉप का जो बैटरी है फुली चार्ज है कि नहीं। अगर आपका लैपटॉप का बैटरी फुली चार्ज नहीं है तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अचानक से बैटरी आपका ख़त्म हो गया, फिर से आप उस एग्ज़ाम पेज पे नहीं जा पाएँगे, दोबारा उस पे आप नहीं जा पाएँगे। आपका टाइम का भी बर्बादी हो सकता है और ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे और आपका ही लॉस हो सकता है। इसलिए पहले देख लें कि आपका बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं, या फिर आपका चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है कि नहीं, इन्वर्टर है कि नहीं, ये आप इंश्योर कर लें तभी आप एग्ज़ाम को दें। और स्टेडी इंटरनेट कनेक्ट, और आपका इंटरनेट कनेक्शन है ना वो हाई स्पीड होना चाहिए। यानी कि आप अपने फ़ोन के वाईफ़ाई से कनेक्ट किए हुए हैं तो फ़ोन में कम से कम एटलीस्ट 2 जीबी इंटरनेट होना चाहिए। अगर 2 जीबी से कम है तो आपका डेढ़ घंटा जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम से पहले ही आपका एमबी खत्म हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद फिर आप रीजॉइन भी नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है कि जो एग्ज़ाम आप देंगे ना उसमें जो फुल डिस्प्ले में फुल जो इस शॉर्ट्स का जो ऐप का जो डिस्प्ले पूरा इंटरफेस आ जाता है, आप उसको कोई भी चीज़ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और आप फिर से नेटवर्क रिकनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको फिर से उसको ऑफ़ करना होगा, ऑफ़ करके तब कनेक्ट करके फिर से उस पेज पे जाना होगा। अगर वैसे जाते हैं तो फिर से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, एक तरह से आपको लॉस हो सकता है। तो इस तरह का आप ज़रूर देखें कि आप अगर मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो आपको में एटलीस्ट 2 जीबी इंटरनेट होना चाहिए, कंटिन्यू इंटरनेट होना चाहिए और कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए। और या फिर आपके पास घर में वाईफ़ाई है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपका कंटिन्यू आपको इंटरनेट मिलता रहेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लें और देख लें कि आपको सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम दे रहे हैं अचानक से सिस्टम फेल्यूर हो गया या फिर डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर डिस्प्ले ऑफ हो गया या फिर कोई माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो ये सब पहले देख लें, उसके बाद एग्ज़ाम को दें। अगर आपको एग्ज़ाम से पहले अपने कैमरा को टेस्ट करना है कि मेरा कैमरा सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक से आप कैमरा को टेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अपने डेस्कटॉप से इस कैमरा को चेक कर सकते हैं, मतलब अपना कैमरा को चेक कर सकते हैं इस लिंक से। और माइक्रोफ़ोन का भी यहाँ पे लिंक दिया गया है, वो भी हम डाल दूँगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। आपका जो टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट हुआ या फिर फाइनल एग्ज़ाम का टेस्ट हुआ, वो आपका 90 मिनट का रहेगा। और इसमें जो है ना क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो सारे क्वेश्चन हैं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और एक क्वेश्चन है ना आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपका प्रत्येक क्वेश्चन से नेगेटिव मार्किंग होगा। मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा।
ठीक है? और और ये बोला जा रहा है कि अगर आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देने से कम एटलीस्ट 30 मिनट पहले आप लॉगिन हो जाएँ, क्योंकि आपको मतलब कि अगर लेट से जॉइन होते हैं तो हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, या फिर एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम है 90 मिनट्स, उसमें आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कुछ दिक्कत आ जाए, तो पहले से आप लॉगिन कर लेते हैं। तो अगर आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी उनका दिया गया है, तो उनसे आप बात करके अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि आप 30 मिनट पहले ही जॉइन हो जाए। और इसके बाद आप जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपका लाइव जो है ना प्रॉपर्ली आना चाहिए, और आपका फेस है ना पूरा अच्छे से विज़िबल होना चाहिए। और आपका है ना एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ईयरफ़ोन अलाउ नहीं है, ईयरफ़ोन आप नहीं पहन सकते हैं, लगा सकते हैं, या फिर टोपी पहन के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और आपका है ना डिस्टेंस है ना प्रॉपर्ली होना चाहिए लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से, और आपका फेस आसानी से और क्लियरली कैमरे में विज़िबल होना चाहिए। ठीक है? ये सब बातें होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दें। इस बात को फ़ॉलो करके ही आप एग्ज़ाम को दें। ठीक है? और यहाँ पे और चीज़ हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम से मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट से पहले आपको 3 दिन या फिर 4 दिन पहले आपको एक मेल जाएगा। उस मेल में सारा इंस्ट्रक्शंस फिर से लिखा होगा, सारा चीज़ फिर से लिखा होगा, कैसे-कैसे एग्ज़ाम देना है, स्क्रीनशॉट भी रहता है। तो पिछले बार था कि आप लैपटॉप से भी एग्ज़ाम दे सकते थे और फ़ोन से भी एग्ज़ाम दे सकते थे। पिछले साल मेल में ऐसा कुछ लिखा आया था, और जिस तरह से आप, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर डेस्कटॉप नहीं है, तो फ़ोन से एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन इस बार क्या है, मुझे क्लियर आइडिया नहीं है। अगर मॉक टेस्ट से पहले मेल आता है तो उसमें क्लियर आपको पता चल जाएगा कि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सिर्फ लैपटॉप से ही दे सकते हैं या फिर फ़ोन से भी दे सकते हैं। तो अगर आपको डाउट रहता है तो आप वेट कर लीजिए, जब आपका मेल आएगा तब कोई क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कुछ पूछना रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको उस कुछ क्वेरी का या क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँगा। और इसमें क्या है, मैं बता देता हूँ। और आपका जो मेल आएगा मॉक टेस्ट से पहले, उसमें एक लिंक होगा एक एसएस ब्राउज़र मैनुअल करके जो है ना, वो ऐप का लिंक आएगा। उस ऐप को आपको डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना है, और एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट आपको उसी ऐप से देना है। ठीक है? इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और बाकी सब इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब वही इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, कैसे-कैसे ऑपरेट करना है, कैसे-कैसे इसमें देना है। ठीक है ना? और जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि आपका जो रूम है जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एकदम साइलेंट होना चाहिए, कोई शोर-वोर नहीं होना चाहिए, और उसमें प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। ठीक है? और अगर आप पानी आपको ज़्यादा पीते हैं या फिर प्यास आपको ज़्यादा लगता है, तो एग्ज़ाम देने से पहले है ना आपके अपने पास में वाटर का बॉटल ज़रूर रखें, कि बीच में आपको उठ के फिर जाना ना पड़े, और आपका टाइम का वेस्ट ना हो, और आसानी से आप पानी पी सकें और एग्ज़ाम को दे सकें। इसमें है ना टाइमिंग बहुत कम रहता है, आपको जल्दी-जल्दी जवाब देना होता है, इसलिए आप क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते रहें और अपना एग्ज़ाम को अच्छे से दें और अच्छे रैंक्स को लाएँ। और देखिए, जब आपने फॉर्म भरा था तो कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ किया होंगे, तो मॉक टेस्ट में एक फिर से उस सब्जेक्ट का रिकॉल आता है। जैसे कि आपका मेंटल एबिलिटी है ना, वो कंपल्सरी रहता है। अगर आप यूजी के लिए दे रहे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, तो उसमें है ना मेंटल एबिलिटी जो है ना, जो रहता है पोर्शन, वो कंपल्सरी रहता है। उसके बाद है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। ये सब में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, आपको एक ऑप्शन रहता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, आप जो 12th में रखे थे या 12th में आपका जो सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर उसको चेंज करना चाहते हैं, उसमें एक ऑप्शन रहता है। और आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दिखे तो आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको चेंज उसे नहीं करना चाहते तो जैसा है वैसा रहने दें, और उसी तरह से आप एग्ज़ाम को परफ़ॉर्म करें, एग्ज़ाम को दें। अभी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोज़ देख सकते हैं, और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंटल एबिलिटी के कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और आपको इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपने 12th में जो पढ़ा उस हिसाब का बेसिक क्वेश्चन्स आएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी तक जो पढ़ा है, 12th में जो पढ़ा अच्छे से पढ़ा है, तो आपका ये एग्ज़ाम आसानी से क्वालीफाई हो जाएगा। आप चीटिंग के चक्कर में ना रहें, या फिर चीट जो आप सोच रहे हैं कि कर लेंगे तो उसके चक्कर में ना रहें। आप खुद पे डिपेंडेंट रहें, खुद पर मेहनत करें, और आसानी अच्छे से मतलब पढ़ें, और एक तरह से आप अपने अच्छे रैंक को ला सकते हैं, अच्छे रैंक को लाएँ। और चीटिंग के चक्कर में रहेंगे, हो सकता है कि आपको चीटिंग नहीं कर पाए, तो एक तरह से आपको लॉस हो सकता है, इसलिए उसके चक्कर में ना रहें, वही आपके लिए सही रहेगा। और खुद से मतलब मेहनत करें, और अभी कम समय है तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
तो जो आपके लिए सही रहेगा। हो सकता है आपका जो मॉक टेस्ट हो उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके सिलेबस से मैच नहीं करे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। वो सिर्फ आपका माइक और कैमरा का टेस्टिंग के लिए एग्ज़ाम होता है। आपको डेस्कटॉप कैसा है, आपका आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेस्ट होता है, तो उससे आप घबराएँ नहीं। आपका टेस्ट में जो फाइनल जो टेस्ट है उसमें जो क्वेश्चन आएगा 12th में जो था उसी सिलेबस से, उसी बेस से आपका क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर और भी चीज़ जानना चाहते हैं और मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।